ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। सब देवन को करता बंदन, सफल कार्य हो नम्र निवेदन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस भूलोक के रचयिता निर्माणकर्ता एक ही है, परंतु हम लोग जितने समाज के लोग हैं, जाति में अधिक बटे हुए हैं, सब में अपने अपने भगवान की चर्चा करते हैं। परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यीशु मसीह, महावीर आदि आदि बहुत से अवतार लिए। सबको हम लोग अलग अलग नाम से भजते हैं, जिसके कारण आपस में हम लोग मतभेद पैदा कर दिए हैं। भगवान तो एक ही हैं, प्रभु एक ही हैं, सृष्टिकर्ता एक ही हैं, हम सब का मालिक एक ही हैं, हम एक ही पिता के संतान हैं। फिर मतभेद कैसा? इसलिए हम लोग परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, जीव अविनाशी, यह आत्मा जो है परमपिता परमेश्वर का अंश है। यह सत्य बात है, सब में वही है, एक ही शक्ति। वह शक्ति को लोग भजें, आपस में मतभेद पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमेश्वर एक सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है, और जितने भी पंथ है उस ट्रांसफार्मर से छोटा छोटा ट्रांसफार्मर निकालकर आत्मा में कनेक्शन किया गया। जब तक हमारी आत्मा का कनेक्शन परमपिता परमेश्वर से नहीं जुटेगा, तब यह आत्मा सुरक्षित नहीं रहेगा। यह व्यवहारिक बात आप लोग सोचें। इसलिए हम आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ने के लिए तार लगाते हैं। तार लगाने का मतलब है उनका भजन करना, उनका याद करना, उनका स्मरण करना, उनके बारे में चिंतन करना। यह कार्य हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, गरीब अमीर, बुद्धिजीवी, सभी लोग इस तरह का कार्य करें। अभी देश में अस्त व्यस्त मानव हो गया है, किसी से किसी को विचार नहीं मिलता है, बाप बेटा में विचार नहीं मिलता है, पति पत्नी में विचार नहीं मिलता है, परिवार में विचार नहीं मिलता है। दुख का कारण यही है। धनी, गरीब, नौकरी करने वाला, बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर भी सुख के साधन मौजूद होते हुए भी सुख प्राप्त नहीं कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे हैं, शांति प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जो बहुत आश्चर्यजनक बात है। राजतंत्र में राजा लोग सुखी रहते थे, प्रजा लोग दुखी रहते थे। प्रजातंत्र में जो नेता हैं वे भी दुखी हैं, अधिकारी भी दुखी हैं, और जनता भी दुखी है। बेचैनी हमारी बढ़ते जा रही है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं आप लोग श्रोतागण से अनुरोध करता हूँ कि हमारा प्रवचन सुने। मैं एक साधारण किसान हूँ, और अच्छा लगे तो मुझे लिख भेजिए कि आपका प्रवचन ठीक है, मानने योग्य है।
या अपना सुझाव भेजें कि सुख शांति के लिए कौन सा मार्ग है, उसे मैं अपनाना चाहूँगा। हर घर में बेचैनी है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए मेरे समझ से तो एक ही उपाय है, एक जगह बैठना, एक जगह बोलना और एक जगह सोचना। परंतु यह कठिन कार्य है, न घर में होता, न प्रखंड में होता, न राज्य में होता, न जिला में होता, न देश में होता। इसलिए कोई ऐसा सूत्र निकाला जाए, कोई ऐसा मंत्र निकाला जाए कि हम लोग सुख शांति से जीवन बिता सकें। यह हिंदुस्तान धर्म प्रधान देश है। हम लोग धर्म का नहीं मानते हैं। यह कृषि प्रधान देश है। दोनों को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर जा कर के सुख पाना चाहते हैं, परंतु सुख नहीं मिलता है। हम लोग काफ़ी बेचैन हैं। इस अवस्था में हम यही चाहेंगे कि हम लोग जितने भी बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, राम के भक्त हैं, हम लोग एक जगह बैठ कर के चिंतन करें कौन सा रास्ता निकलेगा। हिंदुस्तान सोने का चिड़िया कहा जाता था। यहाँ देवता लोग भी यहाँ पैदा लेने के लिए, अवतार लेने के लिए लड़ाई थे, परंतु आज के माहौल में यहाँ जो भी आदमी जीवित है, खास करके 55 बरस 80 बरस के बाद जो लोग यहाँ जीवित रहते हैं, वे मरना सन बूझते हैं अपने को, ये अपने को मुर्दा समझते हैं और चाहते हैं कि हे प्रभु हमें जल्दी ले चलिए। इस तरह का बेचैनी अखबार में, रेडियो में, सब जगह लोग दे रहे हैं, परंतु इसका इलाज भी संभव नहीं प्रतीत होता है। कुछ ज़माने में यहाँ पैदा लेना भी गुनाह हो जाएगा। इसलिए इस पर अभी समय रहते हम लोग चिंतन करें। मेरे विचार से मैं पारिवारिक पाठशाला खोला हूँ, अपने परिवार को समझाता हूँ कि एक जगह बैठ कर के हम लोग चिंतन करें, परंतु वह भी नहीं होता है। इसलिए मैं खुद निराश हूँ। कोई हमारे श्रद्धालु, कोई धर्मात्मा, कोई नेता बताएं आपस में प्रेम कैसे होगा, सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी। इस अवसर पर अभी के जो माहौल आ गया है, कोरोना रूपी संकट, सरकार कहती है घर में रहिए, सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने का उपाय तो समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, परंतु उपाय क्या है यह भी समझ में नहीं आता है। मेरे दिमाग में जो उपाय आया है उसे मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। उसे पर विचार करेंगे कि वह विचार मेरा सही है या गलत। रंजा प्रकृति समुदाय सारी, जिसके कारण संकट भारी। उत्पन्न वायरस कोरोना, जिसका भोजन मानव प्राणा। पग बिना चलते जरा फतारा, अनैन बिना घूमे संसारा। काल बन हर तन में घुस जाना, जिसका इलाज का नहीं है ज्ञाना। कवि रामदेव ने विचारा, सामूहिक चिंतन एक उपचारा। मगर सामूहिक चिंतन होता नहीं है। इसलिए मैं श्रोतागण से अनुरोध करूंगा, बुद्धिजीवी ज्ञानी चिकित्सक से अनुरोध करूंगा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं 83 वर्ष का हो गया हूँ। मैं बेचैन हूँ, विह्वल हूँ अपने युवा पीढ़ी के लिए। युवा पीढ़ी लोग बहुत भयभीत हैं। कोरोना रूपी संकट लोगों को दिल दहलाने वाला भयानक संकट आ गया है। आपस में प्रेम भी नहीं है। युवा वर्ग भी चाहते हैं सुख रहें, माता पिता से प्रेम नहीं रखते हैं। जो आज युवा वर्ग हैं वे वृद्ध वर्ग होंगे,
वर्ग होंगे, बच्चे हैं, जवान होंगे, परंतु एक दूसरा से सहयोग नहीं लेंगे, वही गति आज जो वृद्ध जन के हो रहा है, वही गति जवान लोगों को होगा और वही गति जो बच्चे हैं उनका भी होगा। इसको खुद लोगों को अनुभव करने की ज़रूरत है, प्रचार करने की ज़रूरत है कि आपस में प्रेम के बिना सुख नहीं होगा। अब आप लोगों के सामने मैं वीडियो खोल करके जहाँ तक हमारी बुद्धि है आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं यह कोरोना से बचने या लड़ने का एक ही उपाय स्वामी रामदेव बाबा के मैं शिष्य हूँ और उन्हीं के ही मार्ग में चलना चाहता हूँ। तो कोरोना से बचने का एक उपाय है, वह प्रथम है योग। योग का भी वही अर्थ है जो मैं बताया, प्रेम भाव जोड़ना, आत्मा से या परमात्मा को जोड़ना। अपने परिवार के लोग बैठ करके भजन करें और आत्मा से परमात्मा को जोड़ें। बिजली का लाइन जब आत्मा में आएगी तभी यह आत्मा चलेगी। योग का यही अर्थ है, पूरे परिवार को जोड़ना, देश को जोड़ना, समाज को जोड़ना और सुख पाना। ये हमारे जितने भी धर्मावलंबी हैं, इस हिंदुस्तान में असंख्य धर्मावलंबी उपदेशक हैं, मैं सबको से संपर्क रखता हूँ। यही मार्ग बताया, सबको जोड़ना, परमात्मा जोड़ना, देश को जोड़ना, समाज को जोड़ना, यही योग है। इसको लोग समझ नहीं पाते हैं योग क्या है, तो मैं खुले शब्दों में बता देना चाहता हूँ। यह योग परिवार को, देश को योग करके भगवान के ध्यान लगा करके भगवान पर अपना मस्तक नवाना। प्रभु आप पैदा किए हैं, हमको बचाइए। हम जब उन्हें याद करेंगे तभी वह दया करेंगे। हम याद नहीं करते हैं। हमारे युवा पीढ़ी लोग नास्तिक जैसा बात करते हैं, भगवान को है ही नहीं। और भगवान तो छितजल पावा गगन से मीरा, यही भगवान है, सब जगह है, हम में है, तुम में है। परंतु भगवान को देखने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। बहुत सा लोग प्रवचन में भी सुनते हैं कि भगवान कहाँ है। लोग उदाहरण देते हैं, दूध लाइए, दूध में अंगुली से घोरते हैं, खोजते हैं इसमें कहाँ है भगवान, वहाँ कहाँ है घी। तो घी निकालने के लिए युक्ति करनी पड़ती है, उठना पड़ता है, उसे मथना पड़ता है, तब उसमें से घी निकलता है। साधारण लोगों को कहा जाए क्या दूध है, इसमें घी निकालो, घी से फिर अग्नि निकलती है, ऐसा कैसे होगा, संभव नहीं है। उसी तरह से पूरे संसार में हम में, तुम में, खरक हम में, सभी जगह ईश्वर हैं। हम साधारण आँख से नहीं देख सकते हैं और उसको देखने के लिए, पहचानने के लिए आपको युक्ति करनी पड़ेगी। और युक्ति वही है, भक्ति करनी पड़ेगी, सत्संग में बैठना पड़ेगा, तभी ज्ञान होगा। इसलिए सभी युवा पीढ़ियों से मैं अनुरोध करता हूँ, भगवान को देखने के लिए युक्ति करनी पड़ेगी, सत्संग में जाना पड़ेगा। और जिस तरह से दूध से मक्खन निकलता है, फिर घी निकलता है, इस युक्ति को सत्संगियों से, महात्माओं से समझना पड़ेगा। अब मैं प्राणायाम के बारे में बताता हूँ, कारण कि जो प्राणायाम आवासन तीन चीज़ है, तीनों का महत्व बहुत कठिन है समझना, साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं। प्राणायाम का मतलब है प्राण को नियमित करना, प्राण को रक्षा करना, श्वास को नियमित करना। कारण कि श्वास हवा ही इस प्राण के रक्षक है। वायु जब निकल जाएगा तो कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए हम पूरा प्राणायाम करके शुद्ध आसन पर बैठ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें शुद्ध हवा दीजिए। शुद्ध हवा उत्पन्न करने के लिए आपको स्वयं हाथ पांव डुलाना पड़ेगा। तुलसी के नज़दीक बैठिए, पीपल के नज़दीक बैठिए, नीम के गाछ के नज़दीक बैठिए, आंवला के नज़दीक बैठिए, बेल के नज़दीक बैठिए। ये सब जो वृक्ष हैं 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला है। ऑक्सीजन लीजिए, इस तन में जितना आप ऑक्सीजन भरिएगा उतना दिन टिकाऊ बनिएगा। इस संसार में दीर्घायु रहने के लिए
ऑक्सीजन ग्रहण करना चाहिए। किसान लोग कहते हैं मैं तो खेती में काम करता हूँ तो मुझे ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है। आप खेती में काम करते हैं, गंदा स्थान में रहते हैं, ऑक्सीजन तो मिलता नहीं है। नतीजा यह होता है वे बीमार पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप सभी लोग समझें कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो यह प्राणायाम से ऑक्सीजन मिलेगा। आप नाक के द्वारा श्वास लीजिए, प्रतिदिन नाक को साफ कीजिए और श्वास भरपूर लीजिए, तब प्राणायाम से आप स्वस्थ रहेगा। मैं गत वीडियो में योग की चर्चा और प्राणायाम की चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं खासकर युवा वर्ग के लिए, जो देश के नौजवान हैं, देश के होनहार हैं, देश के रक्षक हैं, सैनिक बन सकते हैं, उन सबों को मैं राय दूंगा कि आप योग करें, प्राणायाम करें और उसके बाद आसन करें। आसन से शरीर स्वस्थ होता है। तो पहले पद्मासन में जो मैं बैठा हूँ, इसे आप जान लें कि पद्मासन है, इसे आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद सुखासन होता है। सुखासन में भी मैं बैठ कर के दिखा देता हूँ। यह सुखासन होता है, इसमें आप बैठने का कोशिश करें। फिर सिद्ध आसन एक सिद्ध आसन होता है। इस तरह से बैठ कर के आप सिद्ध आसन में पूजा पाठ कर सकते हैं। तीसरा, चौथा है वज्रासन। वज्रासन इस तरह से बैठ कर के आप स्वस्थ रह सकते हैं। वज्रासन भोजन करने के बाद प्रतिदिन शाम सुबह जब भी आप भोजन करें, इस आसन में 10 मिनट आप बैठ लेते हैं तो आपको पाचन क्रिया शुद्ध हो जाएगा, भूख लगेगी और पेट जब ठीक होएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। आजकल के युवा वर्ग जिन्हें खाने का भी चिंता नहीं रहती है, कैसे खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, बहुत सारी बात है, इसको लोगों को समझना चाहिए। मैं आज कठिन व्यायाम, जबकि मैं वृद्ध हूँ, युवा वर्ग को दिखाने के लिए, साहस दिलाने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए मैं योग कर रहा हूँ। और योग के व्यायाम के आधार पर आप लोग भी मेरे वीडियो को देखकर योग करें और देश के रक्षक बने। यह है, अब मैं आपके सामने भू आसन करने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग देखें और सीखें और भू आसन करें। दोनों हाथ को गला माथा में सटाएं, खूब कस करके इसको तानें। जितना आप तानते हैं पेट धंसा हुआ हो। इस भू आसन को प्रतिदिन, भू आसन के मतलब है पृथ्वी को प्रणाम करना। पृथ्वी हमारी माता है, जिस तरह से पृथ्वी माता को हम प्रणाम करते हैं, या भू माता, उसी तरह से हम अपनी माता, निज माता को प्रतिदिन प्रणाम करेंगे तो वही फल मिलेगा जो फल हमारी भू माता अन्न जल सब कुछ देती है। और वह निज माता जो अपने गर्भ में रख करके मुझे पालन पोषण किया, बड़ा किया, उसे भी नमन करेंगे तो वह आशीर्वाद देगी और हम निरोग रहेंगे। इसे हमारे युवा वर्ग समझें, यह योग व्यायाम दीर्घायु बनने का एक मात्र तरीका है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखें और इसे ऊपर मन में विचार करें। फिर धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। इस क्रिया को आप लोग प्रतिदिन भोर में 4 बजे से 5 बजे तक के अवधि में कम से कम 5 बार अवश्य करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। नाक को ज़मीन के पर पहुँचाएं। फिर धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऊपर आएं।
इस तरह से क्रिया करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु रहेंगे। इस तरह से आप प्रतिदिन करें। इसको भ्रू आसन कहा जाता है। अब इसी आसन में मैं सुप्त आसन, सुप्त वज्रासन करके दिखाता हूँ, जिससे आपका पेट संबंधी रोग भाग जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, अनाज पचेगा। यह सुप्त वज्रासन है। युवा वर्ग के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तन मन दुरुस्त होगा, स्वस्थ रहेंगे। पेट जब दुरुस्त होगा तो शरीर भी दुरुस्त हो जाएगा। इस तरह से आपको जितना शक्ति है, बल है, उतना देर आप रह सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को एक बहुत अभी वर्तमान समय में युवा वर्ग को या वृद्ध लोगों को पेशाब संबंधी बहुत ट्रबल होता है, कठिनाई होती है। उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमारे रामदेव बाबा बतलाते हैं, उनकी किताब में भी है मयूर आसन। इसको करने से पेशाब संबंधी रोग दूर होता है। आप इस तरह से जो पैर नीचे है उस पैर उस तरफ के हाथ को ऊपर पीछे से लाएं। आप विपरीत हाथ से उसको पकड़ने का कोशिश करें। इस तरह से देखें। फिर विपरीत पैर से भी इस तरह से जो पैर नीचे है उसके हाथ पीठ पर ला करके दूसरे हाथ को अंगुली को पकड़ने का कोशिश करें, जिससे पेशाब मार्ग पर जोर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, मूत्र संबंधी बीमारी ठीक होगा। मुझे अनुभव भी है, मैं भी इस रोग से पीड़ित था, मुझे स्वयं लाभ हुआ है। जितने भी दर्शक हमारे व्यायाम को देख रहे हैं, उन लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इस आसन को करेंगे, ज़रूर लाभ मिलेगा। भगवान के नाम लेकर के करेंगे, बहुत लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा। इसके बाद ऐसे ना, इसके बाद मैं आप लोगों को मंडूक आसन बताना चाह रहा हूँ। दोनों घास अंगुली के को इस तरह से सटा लीजिए और भौंही के बगल में रख करके इसको दाबने का कोशिश कीजिए। नीचे झुकिए, यह पेट भीतर सटेगा और जब भीतर सटेगा तो भीतर से धक धक का आवाज़ हो, उसे आप 10 बार सुनने का कोशिश करें। यह क्रिया करने से आपका पेट संबंधी सभी बीमारी दूर हो जाएगी। इस क्रिया को 3 बार करें। जब दबता है तो धक धक की आवाज़ आता है। आप लोग अनुभव करेंगे, वहाँ नाभि है, वही शरीर का इंजन है, वह धक धक करता है।
इस तरह से भौहें के नीचे बायां तहथी पर दाहिना तहथी रखकर यही क्रिया को पुनः 3 बार करना है। यह भी वही काम करता है, इसको भी नियमित ढंग से करने की ज़रूरत है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण जो आसन है वह है पवन मुक्त आसन। अधिकांश लोगों को गैस का बीमारी रहती है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। इसको इस आसन करने से गैस की बीमारी समाप्त हो जाती है और निरोग रहते हैं। इसको भी मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। एक इसको एक के 9 बार कीजिए। नाक को अंगूठा में सटाने की कोशिश कीजिए। ये दोनों पैर को एक साथ 9 बार कीजिए। इस तरह से नियमित करने से आप निरोग रहेंगे। अब आपके सामने सर्वांग आसन करके दिखाता हूँ, जो सभी बीमारियों में काम करेगा, सभी स्वास्थ्य में लाभ करेगा। धीरे धीरे पैर को उठाइए। जिनको पूरा नहीं हो सके सर्वांग आसन, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। वृद्ध लोग 30 डिग्री पर कोण बनाएं, 60 पर बनाएं, फिर 90 पर करके स्थिर रख सकते हैं। जो सर्वांग आसन कर सकते हैं वे कंधे पर भार लेकर के पूरे शरीर को तान करके रखेंगे। सभी बीमारियों में यह काम करेगा। इसको कहते हैं सर्वांग आसन। यह किताब में दिया हुआ है, इसे देख करके अपना सकते हैं। इसी को हलासन में भी आप उतार सकते हैं। इसको पीछे ज़मीन में सटा दीजिएगा तो हलासन हो जाएगा। इस तरह से मैं युवा पीढ़ी के लिए ही दिखा रहा हूँ कि युवा पीढ़ी ऐसा कर करके मजबूत और स्वस्थ बन सकते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने जो बहुत ज़रूरी है सूर्य आसन करके बता रहा हूँ। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। 1 2 बायां पैर पीछे लाइए, दाहिना पैर पीछे लाइए और छाती को ज़मीन के अंदर सटा करके आगे सरकते हुए, इसको भुजंग आसन के रूप में भी आ जाता है। फिर कमर को ऊपर कीजिए, फिर बायां पैर लाइए, फिर दाहिना पैर सटाकर फिर खड़ा हो जाइए। इस तरह से 5 बार कीजिए। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। 1 2 3, फिर दाहिना पैर कीजिए पीछे, फिर बायां पैर एड़ी और चौवा बिल्कुल सटा हुआ रहे। छाती को ज़मीन में सटाइए, आगे सट जाइए, कमर को ऊपर कीजिए, फिर बायां पैर दाहिना पैर आगे, फिर बायां पैर आगे। इस तरह से आप कीजिए कम से कम 5 बार। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। 1, यह 2, यह 3,
यह 4, यह 5, यह 6, यह 7, 8, यह 3 बार हो गया। इस तरह से सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। पीछे थोड़ा भी झुकिए। 2, 3, 4, यह 5, यह 6, यह 7, यह 8, यह 9। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। इस तरह से प्रतिदिन 5 बार भी कर लिया जाएगा तो आप समूचे शरीर से स्वस्थ हो जाइएगा। सब भगवान का भी नमस्कार हो गया, सूर्य भी हमारे देवता हैं, भू नमस्कार भी हो गया। इस तरह से मैं आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पत्र लिख करके भी आप भेज सकते हैं कि आपका मैं वीडियो पसंद करता हूँ, अगर कमी है तो कमी दूर करने का उपाय कीजिए। जय हिंद, जय श्रोतागण।